हेलो एवरीवन। अभी हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू की है क्लास जो है 12th के लिए, उस सीरीज में हमने पहला जो वीडियोस बनाया था उसके अंदर हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को सोल्व किया था। आज हम जो वीडियोस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो उसको सोल्व करेंगे। वो वीडियो है आपका मैट्राइसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख रहे हैं। मैट्राइसिस का यदि हम पहला क्वेश्चन देखें जिसके अंदर क्या दे रखा है, इफ a matrix has 8 elements, what are the possible order it can have? आपके पास एक मैट्रिसेस है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं और उन 8 एलिमेंट में से आपको बताना है कि वो किस किस ऑर्डर से हो सकते हैं। तो इस ऑर्डर को हम यदि देखें तो आप लोग जानते हैं जैसे कि किसी की आवाज है कि 4 ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो 4 ऑर्डर कैसे होंगे, तो उसको कैसे जमाएंगे? पहली बात तो आपको ये याद हो जाना चाहिए 18 जो होते हैं कितना, सॉरी 8 दे रखा है, तो 8 के यदि हम फैक्टर कर ले तो फैक्टर के अकॉर्डिंग ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। कैसे? यदि हमने 8 का फैक्टर लिखा तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। मतलब इसमें कौन आया? 1 2 4 8। कितना आया? 1 2 4 8। तो इसके जो ऑर्डर ऑफ पेयर हो जाएंगे वो ऑर्डर हो जाएंगे, कौन कौन सा ऑर्डर हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपका 1 into 8, 1 into 8। चलो एक क्या हो जाएगा 1 into 8 के बाद? 8 into 1। चलो 4 into 2 या 2 into 4। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हमने देखे कि इसकी जो ऑर्डर्स होंगे वो ऑर्डर हो जाएंगे 1, 8, 8, 1, 4, 2 और 2, 4। इस तरह से इसके जो ऑर्डर पेयर होंगे वो ऑर्डर पेयर हो जाएंगे 4। ओके, तो ये हमने ऑर्डर पेयर वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, किसी भी आप पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अब ये एक जो है मैट्रिक आपको कंस्ट्रक्ट करना है 3/2 की। ये 3 किसको डिनोट कर रहा है? ये रो को डिनोट करेगा और ये कॉलम को डिनोट करेगा। तो 3 और इसकी यदि हम मैट्रिक की बात करेंगे तो मैट्रिक कैसे होगी? 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक आपको बनाना है। 3 रो हो जाएगी। तो यदि हम 3 क्रॉस की बात करें तो ये जो मैट्रिक है इसको यदि हम ए नाम दे दें तो ये मैट्रिक होगी A11, A12, A21, A22, A31, सॉरी ओके, A31, A32। तो ये जो होगी वो हो जाएगी कितनी? 3 क्रॉस 2। मतलब इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसके अंदर? 2 कॉलम्स आपके पास है। तो हमें वो फॉर्म यहाँ बनाना है। दी गई सीरीज आपके पास है, वो है आपके पास Aij इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मॉड्यूलस फॉर्म में I माइनस 3j। ओके, तो यदि हम लोग यहाँ निकालते हैं सबसे पहले A11, मतलब I की जगह 1 और J की जगह पर आपको 1 रखना है। जब I1 J1 रखेंगे तो आएगा 1/2, 1 माइनस 3 इंटू 1 ले लेके क्या आ गया? 1/2 मोड में -2 और ये हो जाएगा 2/2 क्योंकि मोड की वैल्यू होती है पॉजिटिव। A 2 1। चलो पहले ये 12 निकाल लें तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1 माइनस 3 इंटू 2 मतलब कितना हो गया? 1/2 इंटू मोड में -5 मतलब हो गया 5/2। अब क्या निकालेंगे? 21, मतलब I की जगह पर 2 और इसकी जगह पर 1। ये हो गया 1/2 इंटू -1 मोड फॉर्म में निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। ये 22, 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 2 मतलब हो गया 1/2 इंटू 2 माइनस 6 मतलब हो गया 4/2 मतलब हो गया 2। A 31, 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1
क्या हो गया 1/2 इंटू 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करेंगे तो वही आता है 32 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया 1/2, यहाँ हो गया 3 माइनस 6 मतलब हो गया कितना -3 मतलब 3/2, मोड में से निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बनने वाली मैट्रिसेस हो जाएगी, वो होगी क्या लिखे सबसे पहले 1, यहाँ पे 1 5/2, ये 5/2 प्लस पटे देते हैं सही से लिख देते हैं, यहाँ हो गया 5/2, के 21 कितना है आपका 1/2, ये कौन है 2, ये कौन है 0 और ये कौन है 3/2। इस तरह से हमारा जो बनने वाला मैट्रिक्स होगा 1 5/2 1/2 2 और 0 और 3/2। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये जो मैट्रिक्स क्वेश्चन है इसमें दे दिया कि बताइए ए की वैल्यू कौन है, बी कौन है, सी कौन है, एक्स कौन है, वाई कौन है, मतलब कंपेयर करना दोनों चीजों। कंपेयर करने के लिए हम क्या करें, यदि हम इसकी कंपेयर करेंगे तो देखो ये जो है ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे, फिर ए बी की बात करेंगे, ए बी से ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि x + 3 किसकी इक्वल हो गया 0 के, तो x इक्वल कितना हो गया -3। चलो पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे, z + 4 इक्वल कौन है 6, तो z = 6 - 4, तो z = हो गया 2। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई, मतलब हमारा x आ गया, z आ गया। अब क्या निकालें, y भी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा 2y - 7 = 3y - 2। इसको इधर उधर लिया, 2y - 3y = -2 + 7, ये बच गया -y = 5, तो y इक्वल हो गया -5। ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ गई है ना। अब जब नेक्स्ट वैल्यू आ गई तो चलो ये भी हो गया, मतलब x y z निकाल दिया। अब a कहाँ है, ये और ये इक्वल ले लेंगे, है ना। क्या लिखें, a - 1 = -3, तो a = -3 + 1, तो a = -2। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। आप क्या निकालना है, b निकालना है या c निकाल लो, पहले c भी निकाल सकते हैं, ये c आ जाएगा। क्या करेंगे 2c + 2 = 0, 2c = -2, तो c = -2/2, c = -1। ये हमारी c आ गया। अब b का है, b है। ओके, तो b कैसे निकालें, b - 3 = 2b + 4, तो b इधर उधर कर दो इसको, b - 2b = 4 - +3 -b = 7, तो b = -7। ओके, तो इस तरह से हमने a निकाला, b निकाला, c निकाला और सारी चीजों को निकाल दिया। आखिरी में आंसर करके आप लिख सकते हैं, है ना। a = -2, b = -7, c = -1, x = -3, y = -5 and z = 2। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या करा, हमने x निकाल दिया, हमने y निकाल दिया, हमने z निकाल के इसको कवर किया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब वही जैसा हमने किया था वैसा का वैसा a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, वही रिलेशन बताएंगे। पहले तो इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे। जैसा हमने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड करी है उसी तरह से हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखो क्या दे रखा है, बताइए 2a + b = 4 और एक है a - 2b = -3। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे 1 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे 2 से कर देंगे, तो हो जाएगा 2a + b = 4, 2a - 4b = 6। आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। यहाँ हो गए 5b।
और यहाँ पे हो जाएंगे 10, तो b इक्वल हो जाएगा 10/5, b इक्वल हो गया 2। अब क्या करें, बाय 1 क्या दे रखा है 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, तो 2a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/2, मतलब a की वैल्यू हो गई 1। तो हमने a और b निकाल ली। अब क्या निकालना है, हमको c और d निकालना है। अब c और d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन डालेंगे। नाउ 5c माइनस d इज इक्वल्स टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, इसको 4 डाल दो। अब देखो यहाँ d दे रखा है, तो हम d वाली को एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे 1 से इंटू कर दो, तो 5 3 जा 15, c माइनस 3d इज इक्वल्स टू 33, 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24, ये 8 होगा, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया 19, और यहाँ पे 57, यहाँ बचा आपके पास 57, c इज इक्वल टू 57/9, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब कहाँ रखेंगे, बाय थर्ड क्या है 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, 5c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू दिस 5 3 जा 15 माइनस d इज इक्वल टू 11, 15 माइनस 11 इज इक्वल टू d, क्या बचेगा है ना। अब चाहे तो हम हैंस करके लिखेंगे इसमें क्या, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। यही आपके ओके सरल है, बहुत सरल है क्वेश्चन से यदि आप ईमानदारी से करेंगे तो। अब जैसे हमने देखा कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है, 2 क्रॉस 2 एक में बताऊंगा, 3 क्वेश्चन में से हम एक करेंगे, बाकी आप क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। अब देखो 2 क्रॉस 2 मतलब क्या हुआ, A11 A12 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 21 हुआ, A21 A22। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका पहला क्वेश्चन हम करेंगे फर्स्ट। क्या करें, A11 मतलब क्या करेंगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब हो जाएगा 4/2 मतलब 2। A12 मतलब हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 9/2। A21 मतलब 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 9/2। इसी तरह से A22 मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 to the 4 16/8 8 4 आएगा, 4 4 जा 16/2 8 मतलब कितना हो गया 8। देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा 2 9/2 9/2 और 8, ये आपका मैट्रिक हो जाएगा, आएगा 2 क्रॉस 2 क्या है, आपकी वैल्यू 2 9/2 9/2 और 8। क्लियर है। अब बाकी दो आप करिएगा। अब इसमें क्या 3 क्रॉस 4 का है, तो मुझे लगता है खाली मैं ये बना दूं तो भी आप कर सकते हैं। 3 क्रॉस 4 मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 4 है ना। 3 रो मतलब A11 A21 A31 और कॉलम क्या हो जाएगा A12 12 13 14 ओके 22 23 24 32 33 34 है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, आप निकाल लीजिएगा, पहले 11 निकालिएगा फिर 12 निकालिएगा, समथिंग मुझे लगता है कि आप कर सकते हो इसको कंप्लीटली। ओके, तो ये आपके लिए है। नहीं आता है तो आप बताइएगा, प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, एक्स भी निकालना, वाई भी निकालना, जेड भी निकालना। 3 क्वेश्चन है, ये भी 2-2 नंबर में एग्जाम में आ रहा है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। तो यदि हम पहला क्वेश्चन देखें, ये 4x 3 5 इक्वल है y z 1 5। आपको निकालना है तो सीधा संबंध इसका इससे, इसका इससे और z का इससे। तो बताइए x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 4, z इज इक्वल्स टू 3। ये एक नंबर में आता है, कितने मार्क्स में? 1 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, x plus y is equals to 6 है ना, x into y, और ये तो z वाली चीज आ गई है, तो 5 plus y x into y, अब देखो x into y is equals to कितना है? 8। तो y is equals to क्या हो जाएगा? 8 upon x। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा? x plus y equal 6, x plus 8 upon x is equals to 6, x is square plus 8 is equals to 6x, x is square minus 6x plus 8 is equals to 0। क्या लिखेंगे? x is square minus 4x minus 2x plus 8 is equals to 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, x कॉमन ले लो तो x minus 4 और एक यहाँ से minus 2 कॉमन लेंगे तो x minus 4। यहाँ देखिए x minus 4 कॉमन, यहाँ x minus 2 is equals to 0। तो हम देखते हैं कि x minus 4 equal 0 या x minus 2 is equals to 0। x की वैल्यू 4 या x की वैल्यू 2। इस तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाती है। अब यदि 2 वैल्यू आ गई तो यहाँ पे y की भी कितनी वैल्यू आएगी? यदि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y यदि यहाँ 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, और यदि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 आ जाएगी। जब 4 रखेंगे तो 2 और 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। x आ गया, y आ गया। अब z निकालना है तो z तो सीधा सीधा निकल जाएगा, क्या होगा? 5 plus z is equals to 5, 5 से 5 कैंसिल, तो z की वैल्यू 0। तो हमने x y z इसके फाइंड आउट। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी सरल है, ये भी आप खुद करिएगा, आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर बताइए। सेम जो हमने करा वैसा का वैसा क्वेश्चन है। अभी हमने किया था ऐसा कि हमें एक एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, फिर भी हम चाहें तो कर सकते हैं। क्या देखा है? 2a plus b is equals to 4, a minus 2b is equals to minus 3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से 1 से इंटू, यहाँ पे 2 से इंटू, क्या हो गया? 2a plus b equal 4, 2a minus 4b equal 6, है ना। ये माइनस a प्लस a प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 5b, ये हो गया 10, तो b इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन 5, b इज इक्वल टू हो गया 2। कहाँ रखते हैं इसको? 1 बाई 1 क्या है? 2a प्लस b इक्वल 4, तो 2a प्लस 2 इक्वल 4, 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a इक्वल 2/2, a की वैल्यू 1। इसी तरह से जब आते हैं हम 5c माइनस d इक्वल 11, 4c माइनस प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इसको डालो 3 और इसको डालो 4, या 3 है तो 3 से इंटू, या 1 है तो 1 से इंटू। करा है हमने कहाँ पर? छोटी क्लास। 5 3 15, 3d 33, 1 से करेंगे तो 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। आप क्या करेंगे? माइनस कर डायरेक्टली कैंसिल कर देते। ये क्या हो गया? 8 हो गया। अभी करा था ना अपन एडिशन, ये दोनों मिलके 19 और ये 57। अच्छा, ये अपन ने करा था वैसे वही तो एडिशन है। हां वही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 57 अपॉन 19, 9 3 जा, हां t की वैल्यू 3, सॉरी है ना। आपका लगे 3rd 14, इक्वेशन नंबर 3 क्या दे रखी है? 5c माइनस d इक्वल 11, 5 इंटू 3 माइनस d इक्वल 11। वही क्वेश्चन तो नहीं है? वही है सर शायद। नहीं, सेम थोड़ी हो सकता है कि वही। हाँ मुझे लगता तो सेम ही रहा है। सेम ही आंसर यही आया है।
d is equals to 4. 4 तो a is equals to 1, 1 b is equals to 2, c is equals to 3 और d is equals to 4 है ना? वही क्वेश्चन थोड़ी है, वही वही क्या? अच्छा वही था क्या? हाँ इसके इक्वल है हाँ वही हाँ ये अपन ने 2 बार रिपीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला जो है ये तो डिफरेंट है ना? इसमें क्या है, ए बी सी और डी तीन चीजें दे रखी, तो हम क्या करेंगे बताओ? a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करें हम लोग? सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस a, यहाँ बच गया माइनस, तो a इज इक्वल्स टू हो गया 1। आप क्या करें? बाय 1 इसको 1 डालें, इसको 2 डालें, बाय 1 क्या है? a माइनस बी इज इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू दिस, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू b, तो b इज इक्वल्स टू 2, a हो गया 2 और b भी हो गया। अब क्या करें हम? अब आ जाते हैं यहाँ 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5, 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13, ये 3 और ये 4। अब देखो, अच्छा इसमें c हो गया और ऊपर वाले में, अब ये तो ऐसे नहीं होगा भाई सर a की वैल्यू डायरेक्ट अब अपन इसमें a की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, है ना? a कौन है? 1 प्लस c इक्वल 5, तो c इक्वल 5 माइनस 2, c इक्वल हो गया 3। आप क्या करें? बाय, अब दूसरी इक्वेशन को डाल दो अपन 4, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी डाल देते हैं? 4, ये अपन लिख लेते हैं, है ना? क्या लिख रहे हैं इसमें? 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें c की वैल्यू रख दो, ओके, 4 क्या जाएगा? 4। तो देखो हर एक क्वेश्चन में आंसर कितना आ? a इक्वल 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 और d इक्वल्स टू 4। तो मतलब ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन आता है तो दिमाग में रखना 1 2 3 4 आंसर उसका आएगा, ठीक है? अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके कि यदि ये ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, b ऐसा है तो क्या होगी। तो आप ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 101% आपकी एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक? यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, मतलब m और m क्या हो जाएंगे? सेम, है ना? अब ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है भाई, इसको तो सोल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना सोल्व करे हम इसका आंसर नहीं ला सकते, ठीक है? क्या? जब तक इसको सोल्व नहीं किया जाएगा तो इसका आंसर नहीं आएगा। या थोड़ा तो दिमाग लगा लो, है ना? क्वेश्चन से आंसर से क्वेश्चन पे जाओ, उल्टा चलो। तो 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे, 4 में से एक आंसर उसका हो सकता है, तो इसको सोल्व करें और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो यदि हम ये वैल्यू इसमें पुट करें नहीं करें छोड़ो उसको, हमने क्या दे रखा है कि 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, तो x इक्वल कितना आ गया? -7/3। कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, तो नॉट पॉसिबल है, x ही निकल गया, जरूरत ही नहीं इधर जाने की आपको। अब नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स जो बनेगा, है ना, वो क्या है? 0 और 1 फॉर्म में होना चाहिए। तो जो 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स होगा, है ना, वो 0 1 एलिमेंट कितने हैं? 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 9। 2 की पावर 9 मतलब क्या? 2 की पावर n होती है, उससे क्या होता है फॉर्मूला आपका? इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 है, तो यहाँ इसकी जो है 2 की पावर जो है 3 क्रॉस 3 है, तो 3 3 का कितना हो जाएंगे? 9, ये n की वैल्यू है। तो इसको सोल्व करें, कितना हो जाएगा? 512, ये आपका 512 इसका आंसर।
ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो जरूर लगा के देखिएगा। ए और बी वैल्यू दे रखी है, दोनों का प्लस करना, इससे क्वेश्चन भी 2 नंबर में आएंगे और इस चैप्टर में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्या करें, a प्लस बी मतलब a का एलिमेंट √3 1 -1 2 3 0, b के एलिमेंट 2 -5 1 -2 3 1/2। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में सीधा सीधा प्लस करो, काम खत्म। अरे भाई यार 2 मिनट रुक जा, क्या समस्या है उसमें? रुक जाएगा तो तेरा क्वेश्चन प्रॉपर हो जाएगा, नहीं तो प्लस माइनस की जरा सी गलती के चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप क्या करते हैं, अधिकतर बच्चों की आदत होती है वो इस स्टेप के बाद डायरेक्टली आंसर वाली स्टेप लिखता है, जो गलत है। अरे आप रुको तो सही, तो यदि आपने एक प्लस या माइनस का गड़बड़ किया तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो √3 + 2 लिख दे भाई, 1 + √5 लिख दो, -1 + 1। अब बाद में यही गलती कर दी तो -2 लिख के आओगे, तो -2 नहीं लिखना है आपको। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 - 2 3 + 3 और 0 + ½ सो करें तो देखो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी एज इट इज रहेगा आपका, और ये दोनों मिलके 6 हो जाएंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे ½ हो जाएगा। तो हमने ये a + b की या 2a - b आ गया। तो 2a - b मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले 2a आपको निकालना, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 2 3 2 3 1 में हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 4 6 2। अब हमको क्या करना है, 2a - b करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 4 6 4 6 2, इसके साथ माइनस कर देंगे b की वैल्यू है 3 -1 3 -1 0 और 2। फिर भी मैं बोल रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करना है ना, जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ होती है तो आप एक स्टेप ज्यादा लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस प्लस और 6 -3 ओके, यही गलती होती है। 4 + 1 6 - 2 माइनस क्या हो जाएगा, -1 5 3 5 6 0। तो हमने 2a + b - b की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है, यही आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में आपको x फाइंड आउट करना है, ठीक है। x कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, 2a + 3x = 5b। हम क्या करें, हमको x निकालना है तो इस 3x को यहीं रखो और 5b - 2a हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, ½ 1/3 और यहाँ जाएगा 5b - 2a। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, 2a की वैल्यू निकालो, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 8 4 3 0 - 2 और 6, क्या हो जाएगा, 16 0 8 4 6 6 2 12। और यदि हमने 5b किया तो 5 का मल्टीप्लाई 2 - 2 4 2 - 5 और 1 के साथ कर दो, 5 2 10 -10 5 4 20 5 2 10 5 5 25 और 5 1 5। ओके, जब ये चीज आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे x, वो होता है 1/3 × 5b - 2a। ओके, 1/3 एज इट इज रहेगा, 5/b की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, कितनी आई, हम चाहे तो एक काम कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को ऐसा बनाए, ये ऐसा, ये बना 5b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 20 25 -10 10 और 5, इसको माइनस कर देंगे 2a,
2a की वैल्यू कितनी है 16 8 6 और यहाँ हो जाएगा 0 -4 और 12। इनको माइनस कर दें, जल्दीबाजी कहीं जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बचने वाली चीज होगी 10 - 16 20 - 8 25 - 6, यहाँ हो जाएगा -10 - 0 10 माइनस प्लस 5 - 12। ओके 5 ओके 1/3, यहाँ बच गया 6, यहाँ क्या बच गया 12 31 और यहाँ कितना बच गया 10, यहाँ 14 और यहाँ बच गया आपके पास 7। तो यही हमारी जो है वैल्यू होगी। ये वैल्यू किसकी होगी आपकी x की वैल्यू होगी, है ना। तो x की वैल्यू आ गई -2। चाहो डिवाइड करो तो, नहीं करो तो ऐसा भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आप चाहे तो माइनस भी डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, नहीं करना है तो चलेगा। ये चेक कर दो आप, 3 2 6 10/3, यहाँ हो जाए 3 4 12 14/3 31/3 -7/3। यही आपका आंसर है। आप चाहो तो ऐसा करो, नहीं चाहो तो मत करो। यहाँ देखो x और y निकालना है। ये अपन ने क्या करा है, एलिमिनेशन फॉर्म याद है आपको, वैसे करते हैं। क्या है x प्लस y, क्या है 5 2 0 9, इसको डालो 1। दूसरा क्या है x माइनस y इक्वल कौन है 3 0 6 -1। तो क्या करो, इसको डालो 2। क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 दोनों को प्लस कर दो। तो देखो x प्लस y प्लस x माइनस y, यहाँ कौन हो गया 5 0 2 9 प्लस 3 0 6 -1 कौन गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बच गया 2x बच गया। यहाँ क्या आ जाएगा 5 + 3, जल्दबाजी नहीं करना, लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0 + 0 और 9 -1, यहाँ बच गया 2x, यहाँ हो गया 8 0 8 8। 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 4 4 0 4। ये हमारा x आ गया 4 4 0 4। ठीक है, अब x आ गया। अब क्या करें, एक बार ये किया, एक बार माइनस कर दो। नेक्स्ट क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकेंड। क्या करें, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, क्या करेंगे, वैल्यू को क्या लिखें 5 2 0 9, इसमें से माइनस करेंगे 3 6 0 -1। ये दोनों कैंसिल हो गए, y y मिलके 2y हो गया। यहाँ हो गया 5 - 3 2 - 6 0 -6 9 + 1। दोनों को सोल्व कर दो तो 2y क्या हो जाएगा 4 2 0, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ कौन बचेगा 10। तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 2 4 और 5 2 10। तो हमने y निकाला 1 0 -2 और 5। सेम दिशा में इसमें क्या निकालना है आपको, एक x निकालना है और आपको एक y निकालना है। x और y कैसे निकलेगा वो भी हम देख लेते हैं। क्या करें, पहले 2 से इंटू कर दो, 2 x 5 2 10 7 2 14 2y -6 प्लस क्या करना है 3 -4 1 2 इक्वल क्या लिख देंगे 7 6 15 14। अब क्या करें, 2x + 3 14 + 1 10 -4 2y -6 + 2। जल्दीबाजी नहीं करना कहीं। यहाँ क्या बचा आपके पास 7 6 15 14। अब क्या हो जाएगा, ये 2x + 3 14 में 15, यहाँ बच जाएंगे 6
यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल 7, 6, 15, 14। अब कंपेयर कर देंगे हम तो x और y निकल जाएगा। कंपेयर करेंगे क्या होगा 2x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा 7 की। 2x इक्वल 7 माइनस 3 2x इक्वल 4 x इक्वल 4/2 x इज इक्वल टू 7। क्या लिखेंगे 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14 2y इक्वल 14 प्लस 4 2y इक्वल 18 तो y इक्वल 18 अपॉन 2 y इज इक्वल टू 9। तो x इक्वल 2 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखो आपको मल्टीप्लाई करना है भैया रो और कॉलम का मल्टीप्लाई a इंटू बी। क्या है a की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू। a कौन है a है आपके पास 6293 इसका मल्टीप्लाई करना है 2 6 0 7 9 8 के साथ। इसकी रो और इसका कॉलम कैसे होगा 6 इंटू 2 ऐसे ये और ये प्लस 9 इंटू 7 इसके संबंध इससे कर दिया। अब इसका इसके साथ कर दो दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। चलो ये तो खत्म हुआ। अब कहाँ जाएंगे हम आगे आ जाएंगे। आगे क्या है देखो दूसरा क्या हो जाएगा इसका रो इसका कॉलम इसका रो इसका कॉलम हमने कर दिया। मतलब हमने दोनों चीजों से उसका मल्टीप्लाई करा है। क्लियर है। तो पहला आ गया आपका 6 इंटू 2 9 इंटू 7 और ये तो ये जो है ना ये चीज अपनी यहाँ लिखाएगी सॉरी कहाँ पर देखिए इसका इससे अपन ने मल्टीप्लाई किया इसका इससे कर देंगे और इसका इससे कर देंगे। दूसरे में क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 9 इंटू 9 ये और अपन हटा देते हैं। क्लियर है। अब इसका इंटू इसके साथ कर देंगे तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। ये हमने पहला सिस्टम इसका खत्म किया। ठीक है। अब दो से चलें 2 इंटू 2 3 इंटू 7 2 इंटू 6